नमस्कार, मैं डॉक्टर परविंद गुम्बर आज आपको बताऊंगा रेगुलर ब्रेसेस और इनविजिबल अलाइनर्स दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस है, या दोनों के लुक्स में क्या डिफरेंस आएगा, या कंफर्ट लेवल किस में ज़्यादा अच्छा होगा। और लास्ट में बात करेंगे कॉस्टिंग, दोनों की कॉस्टिंग में क्या क्या डिफरेंस आएगा। और हाँ, एक लास्ट में एक वीडियो सेशन करेंगे जिसमें देखेंगे कि दोनों को कैसे लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले इन दोनों के कंपैरिजन को समझने के लिए अपने को ये समझना होगा कि ये दोनों किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। अगर रेगुलर ब्रेसेस की बात करें तो ये बहुत से आपने देखे भी होंगे कि एक अलग अलग ब्रैकेट, खूब सारे ब्रैकेट हर दांत पे लगा दिए जाते हैं और इनको वायर और इलास्टिक की मदद से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर आप मंथली अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आपके डेंटिस्ट वायर और इलास्टिक को चेंज करते हैं जिससे फोर्स अप्लाई होता है और दांत अपनी जगह पे आ जाते हैं। पर अलाइनर में ऐसा नहीं होता। आपको मंथली विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 और 4 मंथ्स में या अपनी इच्छा के अनुसार आप विजिट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक स्कैन किया जाता है। वो स्कैन एक सॉफ्टवेयर में डाल के आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है ट्रीटमेंट के एंड में, वो आपको पहले ही दिन दिखा दिया जाता है कि ये ऐसा रिजल्ट्स या आपकी प्रोफाइल या आपके दांत इस पोजीशन पे होंगे फाइनल रिजल्ट के बाद। तो उसके बाद उस सॉफ्टवेयर की मदद से खूब सारे अलाइनर बनाए जाते हैं, अलाइनर ऑफ सेट्स बनाए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके मुंह में कितने दांतों की पोजीशन कितनी टेढ़ी मेढ़ी है या कितना उनको सीधा करना है। उस अकॉर्डिंग वो सेट्स बन के आएंगे और फिर आप उसको 7 डेज़ में या 14 डेज़ में उसे आप चेंज करते रहेंगे। और फिर जब फाइनल सेट की तरफ आप पहुंचेंगे तो आपके दांत बिल्कुल सीधे हो चुके होंगे। तो ये है इन दोनों का प्रिंसिपल। अब अपने बात करते हैं ड्यूरेशन का, कि दोनों का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में किस में कितना टाइम लगेगा। तो अगर अपन कंपैरिजन करें रेगुलर ब्रेसेस का अलाइनर से, तो अलाइनर में ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम कम लगता है। अगर अपने माने कि अगर 1 ईयर में रेगुलर ब्रेसेस से ट्रीटमेंट कंप्लीट होना है तो 8 to 9 मंथ्स में अलाइनर में वो ट्रीटमेंट सेम ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अलाइनर में टाइम कम लगता है ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में। अब अपने बात करते हैं कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्टेबल नो डाउट अलाइनर ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि आप उसे खाना खाते हुए निकाल सकते हैं और आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। या आप कभी ऐसी कोई मीटिंग्स है जिसमें आप कभी कभार वो अलाइनर्स निकाल के मीटिंग भी कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है आप दिन में कुछ टाइम के लिए ही पहन रहे हैं और आपका रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएगा। इसमें सिर्फ 2 to 3 आवर्स के लिए परमिशन रहती है कि आप अलाइनर्स निकाल सकते हैं। फिर भी आपको 20 to 22 आवर्स के लिए इनको स्ट्रिक्टली पहनना पड़ता है, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पर फिर भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप उसे कभी कभार निकाल सकते हैं। अब अपने बात करते हैं लुक्स की। तो लुक्स की बात करें तो अलाइनर्स ज़्यादा बेटर दिखते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या आपका ट्रीटमेंट कब कंप्लीट भी हो गया। तो लुक्स के मामले में अलाइनर्स नो डाउट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब अपने बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स की बात करें कि दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि अलाइनर एडवांस टेक्निक से किया जा रहा है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे या डिफरेंट आएंगे। बिल्कुल रेगुलर ब्रेसिस ही जैसे ही ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है उसका और वही फाइनल रिजल्ट्स होंगे। बस उसमें कुछ बेनिफिट मिलते हैं कि आप अपना फाइनल रिजल्ट्स पहले देख सकते हैं या आप कभी कभार उसे निकाल सकते हैं, आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। ये बेनिफिट के साथ आप अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग की बात करें 2 to 3 टाइम्स अलाइनर्स की कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। अगर कोई ट्रीटमेंट अपन माने कि 25,000 रुपये में अगर रेगुलर बेसिस से जो ट्रीटमेंट कंप्लीट होना है वो 70 to 90,000 में वो ट्रीटमेंट आपका अलाइनर से कंप्लीट होगा। तो ये थे कुछ कंपैरिजन जिनके बिहाव पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से टाइप के ब्रेसेस लगवाने चाहिए। अब अपन एक लाइव वीडियो सेशन करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों ही ब्रेसेस को कैसे लगाया जाता है, तो आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आए वीडियो देखते हैं।
तो ब्रेसेस लगाने के लिए सबसे पहले दांतों को क्लीन किया जाता है, सारे ही स्टेन या जो भी फूड पार्टिकल है उन सब को निकालने के बाद दांतों को पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद इस तरह का एक केमिकल लगाया जाता है और दांतों को प्रिपेयर किया जाता है ब्रैकेट लगाने के लिए। दांतों को क्लीन करने के बाद और फिर दांतों पे एक बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाता है। बॉन्डिंग एजेंट का ये फंक्शन रहता है कि जो भी ब्रैकेट अपने लगा रहे हैं वो अपनी जगह पे फिक्स रहें। अगर आपका ट्रीटमेंट साल या उससे ज़्यादा चलना है तो बार बार ये ब्रैकेट निकले नहीं, उसके लिए ये बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाता है। उसके बाद एक एक ब्रैकेट सारे ही दांतों पे लगा के इन सारे ही ब्रैकेट को एक वायर की मदद से और इलास्टिक की मदद से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर पेशेंट मंथली विज़िट रहती है और इन वायर और इलास्टिक को चेंज करके इन पे फोर्स लगाया जाता है और जो भी डिज़ायर मूवमेंट है, जिस जगह पे दांत को लेके जाना है, वो वायर और इलास्टिक उस दांत को उस जगह पे ले जाते हैं। तो ये रहता है ब्रेसेस के द्वारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाने का प्रोसीजर। अब अपने बात करते हैं अलाइनर को कैसे किया जाता है। अलाइनर में ऐसा प्रोसीजर नहीं रहता है। अलाइनर में जब भी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो उससे पहले एक स्कैन किया जाता है। स्कैन का जो भी रिज़ल्ट्स आने वाले हैं वो रिज़ल्ट देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की मदद से वो दांतों की मूवमेंट करवा के जो फाइनल रिज़ल्ट्स आने वाला है वो इस जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ऐसे रिज़ल्ट्स पेशेंट को दिखा दिए जाते हैं कि फाइनल रिज़ल्ट्स के बाद दांतों की पोजीशन ये होगी। तो वो रिज़ल्ट्स देखने के बाद फिर सॉफ्टवेयर की मदद से अलाइनर्स के सेट बनाए जाते हैं और वो अलाइनर के सेट्स पहनने पड़ते हैं। वो अलाइनर आने के बाद पेशेंट को फिर से विज़िट के लिए बुलाया जाता है और सबसे पहले सारे ही दांतों की अच्छे से क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग करने के बाद ये इंश्योर कर लिया जाता है कि कोई भी स्टेन या फूड पार्टिकल दांतों पे लगा हुआ नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप में दांतों को पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के लिए कोई भी रफ़ पार्टिकल या कोई फूड पार्टिकल अगर रह गया हो या दांतों को स्मूथ करने के लिए भी ये पॉलिश की जाती है। नेक्स्ट स्टेप में कुछ दांतों पे बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाता है। जैसे ही बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाता है, बॉन्डिंग एजेंट यहाँ पे कुछ अटैचमेंट लगाने के लिए लगाया जाता है। अटैचमेंट दिखाई नहीं देते, जैसे ब्रैकेट लगाए गए थे वो सेम यहाँ पे भी कुछ एलिवेशंस, कुछ अटैचमेंट लगाए जाते हैं जिनकी हेल्प से टूथ की मूवमेंट प्लेट के द्वारा, अलाइनर के द्वारा करवाई जाती है। जैसा कि इस वीडियो में देख पा रहे हैं, लोअर के अटैचमेंट, ये आगे वाले 2 दांतों पे अटैचमेंट लगा दिए हैं, ये बिल्कुल भी देखने में नहीं आते। अब नेक्स्ट स्टेज में पेशेंट को अलाइनर पहना के या पेशेंट्स को डेमो दिया जाता है कि वो अलाइनर कैसे पहनने हैं और कैसे उनको निकालने हैं। तो ये 2 या 3 डेमो देने के बाद ये इंश्योर कर लिया जाता है कि पेशेंट अब घर पे खुद से अलाइनर्स को पहन सकता है या निकाल भी सकता है। तो जैसा कि ये नीचे वाले अलाइनर पहना के पेशेंट्स को चेक कर लिया जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पेशेंट को कंफर्म किया जाता है कि वो खुद से निकाल सकता है या नहीं। उसके लिए पेशेंट को 1 या 2 बार अपने आप से निकाल के या लगा के देखा जाता है कि वो पेशेंट अब घर पे अपने आप इन अलाइनर्स को निकाल सकता है कि नहीं। ये बहुत इजी प्रोसीजर है, हार्डली 1 या 2 सेकंड में ये निकाल के दोबारा लगाया जा सकता है। ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट टास्क नहीं रहता। कुछ इस तरह से अलाइनर लगाने के बाद व्यू आता है जिसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि पेशेंट नॉर्मली बात भी कर सकता है और सामने वाले को एहसास भी नहीं होता कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब अपन देखते हैं कि पेशेंट का क्या रिव्यू है या पेशेंट बात करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ साहिल, आप यहाँ किस ट्रीटमेंट के लिए आए थे? एक्चुअली मेरे टीथ बहुत मिसअलाइंड थे, तो मैं टीथ अलाइनमेंट के लिए आया था गंबर क्लिनिक। और मेरे को कई ऑप्शंस बताए, ऑलमोस्ट 3 to 4 ऑप्शंस थे, बट मेरे को सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मेरा ऑप्शन इनविजिबल अलाइनर्स का था। तो अभी मैंने इनविजिबल अलाइनर्स का ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट सेटिंग होती है, वो कराई है, उसका सेटअप हुआ है और अभी मैंने अलाइनर्स पहन रखे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि रेगुलर ब्रेसेस का क्या प्रोसीजर था लगाने का और अलाइनर का क्या प्रोसीजर था लगाने का। अब आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। कुछ पैरामीटर हैं, ड्यूरेशन, लुक्स, कंफर्ट लेवल या कॉस्टिंग या रिजल्ट्स, इनके बिहाव पे भी आप अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो आप में एक माइंड मेकअप करके जा सकते हैं कि आपको कौन से तरह का ट्रीटमेंट करवाना है, आपको अलाइनर्स में जाना है या रेगुलर ब्रेसेस में जाना है। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक यू।